सो क्या रीज़न है आपका? क्या आपने YouTube पे लोगों को बहुत जल्दी जल्दी प्रॉफिट करते हुए देख लिया? 1 मिनट 1 सेकंड ये सब चार्ट पे ट्रेड करते हुए देख लिया क्या लोगों को? या फिर कैपिटल बहुत कम है, या फिर ज़्यादा लॉस लेने में डर लगता है? क्या रीज़न है? इन्हीं कुछ रीजंस की वजह से हम स्कैल्प करते हैं, और या तो फिर हम बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल हैं कि अब तो मार्केट एकदम बच्चों ऐसा लगता है, हम तो कुछ भी कर लें। इसके अलावा अगर कुछ रीज़न है आपका स्कैल्प करने का तो फिर सोचना पड़ेगा। बट एनीवे, व्हाट्स अप गाइस, मैं हूं सिद्धांत, आप देख रहे हैं ट्रेडिंग में सिद्धांत। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि स्कैल्पिंग का माइंडसेट क्या होना चाहिए, उसके कुछ रूल्स कैसे डिसाइड करें, रिस्क कैसे देखना है और उसके कौन से टेक्निक से आप ट्रेड कर सकते हो। इन सब चीज़ों की हम बात करने वाले हैं। देखिए, चांसेस हैं कि आप वीडियो देखो और आप स्कैल्पिंग छोड़ दो। तो अगर आप ना स्कैल्पिंग करनी है तो फिर वीडियो मत देखो, या फिर देखो क्योंकि इसी में तो स्कैल्पिंग की टेक्निक्स भी है। कंफ्यूजिंग पार्ट है, बिना किसी देरी के चलिए वीडियो में ही कूदते हैं, आप डिसाइड कर लीजिएगा। देखिए, सबसे पहली बात, घबराना नहीं है। स्कैल्प हमें कब करना चाहिए? सी यू शुड ओनली गेट इनटू स्कैल्पिंग अगर आपका एक सर्टेन लेवल ऑफ एक्सपर्टीज है। मजबूरी में स्कैल्पिंग में नहीं घुसना है। स्कैल्पिंग में तब घुसना है जब हमने गेम को अच्छी तरह समझ लिया है। ये कुछ ऐसा हो गया कि हमें सीजन बॉल से यानी हार्ड बॉल से तब खेलना है जब हमने टेनिस बॉल हो गया और नॉर्मल बॉल से थोड़ा बहुत खेलना आता है। नहीं तो सीधा सीजन बॉल से खेलोगे, सामने शोएब अख्तर या ब्रेटली आ जाएगा या उमरान मलिक ही आ जाएगा, बहुत ज़ोर से लग जाएगी। तो स्कैल्पिंग का भी कुछ फंडा ऐसा ही है। स्कैल्पिंग यानी कि हमने बहुत जल्दी एंट्री ली, बहुत जल्दी एग्जिट किया। किसी भी मार्केट में स्कैल्पिंग आप कर सकते हो, फॉरेक्स, क्रिप्टो, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फ्यूचर्स, ऑप्शंस, जहां पे चाहो आप वहां पे स्कैल्प कर सकते हो। पॉसिबल हर जगह है। देखो, नॉर्मल ट्रेडिंग जो होती है ना, डे ट्रेडिंग हो गया या पोजिशनल ट्रेडिंग हो गया, ये टर्म्स जो होते हैं, इनमें आप हो सकता है दिन के सुबह में बाई किया और शाम तक सेल किया, या एक दिन 2 दिन इतना होल्ड करने के बाद सेल किया। अब स्कैल्पिंग में आप कुछ घंटों में, घंटे तो बहुत लंबे हो गए, कुछ मिनटों में या फिर कुछ सेकंड्स में अपने ट्रेड की एंट्री और एग्जिट दोनों कर डालते हो। इसका बेनिफिट यह है कि आप छोटे छोटे प्राइस मूवमेंट से भी इसका बेनिफिट ले सकते हो। लेकिन इसका हार्म यह है कि अगर आपको बड़े टाइम फ्रेम पे मूवमेंट्स जज करना नहीं आता है तो छोटे टाइम फ्रेम पे मूवमेंट्स जज करना और ज़्यादा चैलेंजिंग होता है। और दूसरा चैलेंज ये है कि अगर आपकी साइकोलॉजी सही नहीं है तो आपके पास नॉर्मल ट्रेडिंग में 1 से 2 घंटा होता है साइकोलॉजी को एडजस्ट करने का, लेकिन स्कैल्पिंग में अगर आपकी साइकोलॉजी सही नहीं है तो आपको बहुत जल्दी बहुत बड़े लॉसेस देखने को मिल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी हमारे सामने निफ्टी 50 का चार्ट लगा हुआ है। ये मैं डेली कर देता हूँ। कुछ पोजिशनल जो ट्रेडर्स होंगे ना, उन्होंने निफ्टी की फ्यूचर्स में यहीं पे बाइंग कर ली होगी। उन्होंने अभी तक बाइंग की है, वो अभी तक होल्ड किए जा रहे हैं कॉन्स्टेंटली, उन्हें फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप एक स्कैल्पर हो तो आपको इससे फर्क नहीं पड़ता कि 1 डे की चार्ट पे निफ्टी क्या कर रहा है। आपको फर्क पड़ता है कि 1 मिनट की चार्ट पे, 5 मिनट की चार्ट पे निफ्टी क्या कर रहा है। आपको छोटे छोटे प्राइस मूवमेंट से मतलब है। आप चाहो तो सिर्फ यहाँ से पिन बार पे बाइंग और ये 8-10 पॉइंट लेके भी आप निकल सकते हो। स्कैल्पिंग का पूरा खेल इतना ही है। अब ये कैसे करना है, क्या करना है, कौन से सिनेरियोज में करना है, वो हम वीडियो के एंड में करेंगे। अभी के लिए आप ये बताइए कि क्या सो फार लुकिंग एट द वीडियो आपको क्या लगता है? आप वीडियो देख के स्कैल्पिंग कंटिन्यू करोगे या छोड़ दोगे? बाद में चेक करेंगे हम इसको, बताइए मुझे नीचे कमेंट्स में। और जितना आपको पता है वो सारा इन्फॉर्मेशन आप अभी डालिए बिफोर वॉचिंग द रेस्ट ऑफ द वीडियो। आपके हिसाब से स्कैल्पिंग क्या है और क्यों करनी चाहिए, और बताइएगा कि वीडियो देखने के बाद क्या आपका पर्सपेक्टिव चेंज हुआ या नहीं। देखिए, सबसे पहली चीज स्कैल्पिंग में हमें इस चीज का ध्यान देना है कि वी डू नॉट केयर अबाउट व्हाट इज हैपनिंग ऑन द डेली चार्ट। सबसे पहले हम टाइम फ्रेम की बात कर लेते हैं। तो कौन सा टाइम फ्रेम हमें स्कैल्पिंग में देखना जरूरी है? नाउ, एज अ स्कैल्पर हमें डेली से ज्यादा कुछ मतलब नहीं है, हमें 15 मिनट के चार्ट से थोड़ा बहुत मतलब जरूर है। सबसे पहले हम देखेंगे कि 15 मिनट की चार्ट पे क्या चल रहा है। 15 मिनट की चार्ट पे मैं देख रहा हूं कि ठीक है, मार्केट अप ट्रेंड में है, प्रीवियस स्विंग्स को ब्रेक नहीं कर रहा। आपको स्विंग को थोड़ा बहुत आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। मतलब इंट्राडे की ट्रेंड से मुझे जरूर मतलब है। आज के दिन मार्केट क्या कर रहा है एज अ स्कैल्पर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। सो इंट्राडे ट्रेंड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है कि इंट्राडे अब ऊपर जा रहा है मार्केट, क्लियरली हायर हाइज बना के मार्केट ऊपर जा रहा है। अब मैं क्या करूंगा, ऊपर की साइड की ट्रेड देखूंगा। सेकेंड थिंग, मैं इसी सेम ट्रेंड को 5 मिनट्स पे भी वेरीफाई करने की कोशिश करूंगा। स्विंग्स आइडेंटिफाई करना नहीं आता है, इस वीडियो से जाके देख सकते हो कि स्विंग्स को कैसे आइडेंटिफाई करना है। बट फॉर नाउ दिस इज इट। चलो, अब मेरे को ट्रेंड समझ में आ रहा है कि चलो ठीक है, हायर हाइज बना रहा है, प्रीवियस हाइज को भी ब्रेक कर रहा है, ग्रेट। मुझे एक ऊपर की साइड का ट्रेड लेना है। अब सिंपल 2 तरीके होते हैं स्कैल्प करने के, या फिर ब्रेकआउट या रीटेस्ट। अब चलो पहला बात कर लेते हैं ब्रेकआउट ट्रेडिंग। हम आएंगे 1 मिनट की चार्ट पे। आप चाहो तो इसको और 1 सेकेंड भी लगा सकते हो अगर आपके पास
ट्रेडिंग व्यू का प्रीमियम चार्ट है। ये मतलब एक्सट्रीमली रिस्की है और थोड़ा सा मुश्किल होता है। निफ्टी 50 पे 1 सेकंड थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हाँ आप 30 सेकंड्स की चार्ट पे निफ्टी पे ट्रेड ज़रूर कर सकते हो। जैसे यहाँ निफ्टी का चार्ट लगा है, सो राइट साइड में मैं एक आपको 30 सेकंड्स दिखा देता हूँ। सो ऑन द 30 सेकंड्स चार्ट येस यू कैन फाइंड सम प्राइस एक्शन, मे बी आप 10 सेकंड की चार्ट पे भी थोड़ा बहुत प्राइस एक्शन देख सकते हो, लेकिन जितना आप एडवांस होते जाओगे उतना आप टाइम फ्रेम को रिड्यूस कर सकते हो कि ताकि आपको और प्रिसाइज एंट्रीज मिल जाएं। फॉर नाउ 1 मिनट आप सबको मिल जाएगा। धन का चार्ट फ्री है, लिंक नीचे उससे आप अकाउंट खोल सकते हो। अब हमें क्या करना है, हमने पहले ब्रेकआउट देखना है। ब्रेकआउट ट्रेडिंग हम कहाँ कर सकते हैं, देखो हमको क्लियरली 1 मिनट पे क्या दिख रहा है, प्राइस एक्शन तो अप है, 1 मिनट का ये रेजिस्टेंस लेवल है। जैसे ही रेजिस्टेंस ब्रेक हो गया, रेजिस्टेंस यहाँ पे ब्रेक हो गया है, ठीक है, हम क्या करेंगे, इसी कैंडल का हाई ब्रेक, जैसे ही ये प्रीवियस हाई ब्रेक हुआ, सेम ब्रेकआउट कैंडल का एसएल रहेगा, यहाँ से अपन 1:1 का फर्स्ट टारगेट लेके बैठ जाएंगे। दिस इज आवर एंट्री, दिस इज आवर एसएल, एंड अपना 1:1 का टारगेट कितना हुआ, देयर इट इज, दैट्स इट, ठीक है। 1:1, 5 रुपये का प्रॉफिट, 5 रुपये का लॉस। अब बोलोगे भाई 5 रुपये का एसएल टारगेट है तो बहुत ही कम है। वेल यस, स्कैल्पिंग का माइंडसेट ही आपका एक चोर टाइप का होना चाहिए, मतलब जल्दी से जल्दी आपको निकलना है। देखो 1:1 के बाद पलटा, क्योंकि अगर आप यहाँ पे ऑप्शन बाइंग करोगे इतनी देर में जितना आपका लॉस हो जाएगा ना, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है आपके लिए हैंडल करना। 1:1 देखो, अगर थोड़ा सा और दम में थोड़ा सा और ट्रेल कर सकते हो तो उसको आप होल्ड कर सकते हो। नाउ अगेन यहाँ पे वापस प्रीवियस स्विंग तोड़ा है, ये जो प्रीवियस स्विंग हाई था समवेयर हियर इट ब्रोक, इस कैंडल पे, इसी कैंडल का लो का हम ऐसे लगा देंगे। अगेन हम लेंगे इसमें कितना, 1:1, देयर यू गो। दोनों बार इसमें आपको 1:1 मिल गया है, यानी 5 पॉइंट का टारगेट, 5 पॉइंट का एसएल। ये हो गया एक बेसिक सा बेसिक प्राइस एक्शन, यानी कि हायर हाइज जब लगा रहा है, प्रीवियस हाइज जब तोड़ेगा उस पर आप ट्रेड ले सकते हो। दूसरा तरीका होता है रीटेस्ट का ट्रेडिंग, जैसे यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन दिख रही है हमें, ठीक है। सो इस ट्रेंड लाइन पे हम कुछ एक प्राइस एक्शन पैटर्न देखेंगे। ऑल दिस मैं आपको सिर्फ डैट फ्रेमवर्क के बेसिस पे बोल रहा हूँ। स्कैल्प करने के बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं। डैट फ्रेमवर्क इज जस्ट वन ऑफ द इजीएस्ट थिंग्स टू लर्न, जो कि आप फ्री में सीख सकते हो। मेरे चैनल पे जाओ, कैंडलस्टिक्स की वीडियो देखो, उसी के बेसिस पे सिंपल सी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज मैं आपको बता रहा हूँ। 3 टेस्ट आपको देखना है। कोई भी ट्रेंड लाइन होगा इन द साइड ऑफ द ट्रेंड, पहला टेस्ट हो गया, दूसरा टेस्ट हो गया, थर्ड टेस्ट यहाँ पे होगा। थर्ड टेस्ट के बाद सिंपल सा एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न, इस हाई पे एंट्री, लो का एसएल, आप इस एसएल को ट्रेल करते जाओ जहां तक आपको ट्रेल जम रहा है, जहां पे प्रीवियस इसके स्विंग्स ना टूट रहे हो वहां तक आप इसको चाहो तो ट्रेल कर सकते हो, या फिर 1:1 या 1:2 के टारगेट्स पर कर सकते हो। सिंपल। हमने पहले क्या देखा, मार्केट का डायरेक्शन हमने देख लिया 15 मिनट पे। एरिया क्या है, ट्रेंड लाइन का थर्ड टेस्ट इज द एरिया। सेटअप क्या है, यानी ट्रिगर, DAT, ट्रिगर इज आवर मॉर्निंग स्टार के हाई ब्रेक पे हमने एंट्री किया, एसएल लगा दिया। 1:1 का अगर आप टारगेट ले रहे हो, 1:1 यहीं पे दे दिया इसी कैंडल पे, और 1:2 आप लगाना चाहो, इसमें 1:2 भी आपको मिल जाते हैं। 1:2 आप लगाना चाहो तो यहाँ पे 11 रुपये इसने दे दिए हैं। नाउ स्कैल्पिंग में छोटे छोटे प्रॉफिट, छोटे छोटे टारगेट बुक करना ही हम प्रेफर करते हैं। एक और चीज़, स्कैल्पिंग कभी भी शुरू के 9:15 से बीच के 9:20 तक अवॉइड करें। जितने आप बिगिनर हो उतना तो खैर आपको स्कैल्पिंग ही अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज आप देख रहे हो ना यहाँ पे 5-5 रुपये, 10-10 रुपये के लिए हम खेल रहे हैं। देखो बड़े प्रॉफिट्स बनते हैं अगर आप, जितना होल्डिंग आपकी बेटर होते जाएगी, जितना आपका सेंस ऑफ ट्रेलिंग बेटर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे स्विंग एक बना, स्विंग टू स्विंग जितना आप होल्ड करना सीखोगे उतना आप स्कैल्पिंग में भी ज़्यादा पैसे बनाओगे। सेम चीज़ यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, देखो दिखाता हूँ आपको, देखो कुछ इसी तरह का यहाँ पे भी देखो, सेम मॉर्निंग स्टार पैटर्न। यहाँ पे देखो, ये तो पिन बार पे ट्रेड हो गया अपना, देयर यू गो। इस पिन बार पे हम ट्रेड लेंगे और यहाँ से कितना सिंगल 1 डायरेक्शन का इसने हमें मूव दिया है, एक डायरेक्शन में हमें यहाँ तक कहीं मूव दे दिया। 8 पॉइंट का 1:2, 1.5 का 1 डायरेक्शन का मूव है। उसके बाद अगर इस पर आप और होल्ड कर सकते हो क्योंकि वापस ट्रेंड लाइन पे आया, यहाँ पे हमें और बड़े प्रॉफिट मिल जाएंगे, ठीक है। सेकेंड हाफ में आपको और थोड़े बड़े प्रॉफिट्स मिल जाते हैं व्हेन इट कम्स टू स्कैल्प ट्रेडिंग। देखो मतलब एकदम लास्ट आवर में अगर आप ट्रेड लोगे ना, यहाँ पे तो आपको निकलने का ही मौका नहीं दिया है। 1:5 का ट्रेड हो गया ये, और होल्ड करोगे तो 1:8 का ट्रेड हो गया ये, ठीक है। मैं आपको और स्पेसिफिकली कैसे होल्ड करना वो भी बता दूंगा बाय द एंड ऑफ द वीडियो, तो बने रहिएगा। सबसे पहले मैं आपको क्या बता रहा था, शुरू के 9:15 से लेके 9:20 में आप ट्रेड अवॉइड करो, बिकॉज ये बहुत वॉलेटाइल सेगमेंट होता है। अगर आप और भी सेफ खेलना चाहते हो, सो पहला इनिशियल बैलेंस जो होता है स्टार्टिंग का 1 आवर, उसको अवॉइड कर दो। उसके बाद आपको छोटे छोटे स्कैल्प्स के मौके मिल रहे हैं, उन पे आप ट्रेड कर सकते हो। नाउ इस पूरे मार्केट के दौरान अगेन मैं वापस बता रहा हूँ, आपको माइंडसेट होना चाहिए कि भाई हम एक चोर टाइप के ट्रेडर हैं। वी विल एग्जिट एज सून एज मार्केट अपने अगेंस्ट चले जाए। हमारा स्कैल्पिंग में बस इतना हो जाता है कि हम प्रॉफिट डिसाइड कर लेते हैं कि प्रॉफिट हमें आज 5,000 रुपये का लेके जाना है, ये हमारा डिसाइडेड है, दिस इज माई प्रॉफिट, ठीक है। 5,000 है किसी का 500 रुपये है,
ये डिसाइडेड है। और साथ ही साथ हमने लॉस भी डिसाइड किया कि चलो प्रॉफिट 5,000 का ले जा रहे हैं तो मैक्सिमम लॉस भी हम 5,000 का ले जाएंगे। प्रॉफिट तो हम बराबर बुक कर लेते हैं 5,000 रुपये पे, लेकिन लॉस 5,000 पे कोई बुक ही नहीं कर पाता। हम इसको होल्ड कर लेंगे, कितना 10,000 तक होल्ड कर लेंगे, फिर 20,000 तक होल्ड कर लेंगे। क्यों होल्ड करते हैं हम ये? हम तो स्कैल्प कर रहे हैं। एग्जिट तो हम टाइम पे कर जाएंगे, हो सकता है एग्जिट हम जल्दी भी कर जाए, भाई प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट से डर लग रहा है, ये हम कर लेते हैं। लेकिन लॉस को तो हम होल्ड करते रहते हैं कि भाई कोई बात नहीं, ये स्विंग से पलट जाएगा, हो सकता है ये स्विंग गलत देखा है, हो सकता है यहाँ से पलट जाए, हो सकता है यहाँ से पलट जाए। ये हो सकता है का चक्कर आपको स्कैल्पिंग में 100% उड़ा देगा, आपका पूरा कैपिटल उड़ा देगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका रिस्क बहुत बढ़िया से मैनेज होना चाहिए। तो जब भी आप स्कैल्प करते हो, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपको डिसाइड करना है, सबसे पहली चीज मैक्सिमम ट्रेड्स। ठीक है, मैक्सिमम ट्रेड्स में दिन के कितने लूंगा ये, एंड सेकेंड थिंग इज मैक्सिमम रिस्क, मतलब कितने रुपए का मैं आज मैक्सिमम रिस्क लेने को रेडी हूं। नंबर ऑफ मैक्सिमम ट्रेड्स और मैक्सिमम रिस्क। ऐसा नहीं है कि हम स्कैल्प ट्रेडिंग कर रहे हैं तो हम 50, 100, 200, 1000 ट्रेड ले लें दिन का। दैट इज कंप्लीटली स्टूपिड। ये गलती ना करें। मैक्सिमम ट्रेड हो सकता है आपने सोच लिया कि चलो भाई मैक्स टू मैक्स कुछ भी हो जाए, मैं दिन का 5 ट्रेड लूंगा, चाहे ही मैं स्कैल्प कर रहा हूं लेकिन दिन का 5 ट्रेड लूंगा। अनलेस एंड अनटिल मुझे पांचों में प्रॉफिट हो गया तब मैं और 1-2 ट्रेड लेने का सोच सकता हूं, लेकिन उसके अलावा नो मोर ट्रेड्स। मैक्सिमम आपने अगर डिसाइड कर रखा है कि भाई मुझे 5 ट्रेड ही लेना है तो उससे ज्यादा ट्रेड आपको किसी भी हालत में नहीं लेना। ये स्कैल्पिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, साथ में आपने डिसाइड किया अपना मैक्स रिस्क। मान लेते हैं आपकी सर्टेन कैपिटल है, आपका हो सकता है 1 लाख रुपीज का कैपिटल है। ठीक है, मैं एवरेज ले रहा हूं, और भी कैपिटल्स हम डिस्कस कर लेंगे। 1 लाख का मान लेते हैं आपका कैपिटल है, तो इस पे मैक्सिमम रिस्क आप दिन का कितना लोगे? 2,000 रुपए, यानी 2%। ठीक है, 2% रूल हम इसको कहते हैं। आप दिन में चाहे 2,000 ट्रेड क्यों ना ले लो, सब मिला मिलो के 2,000 ट्रेड आप लोगे नहीं, वैसे चाहे क्यों ना आप 10 ही ट्रेड ले लो, 10 ट्रेड में भी सब मिला के आपका 2,000 के ऊपर का लॉस नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि चलो एक ले लेते हैं, रिकवर हो जाएगा, थोड़ा सा आ जाएगा, एक्स्ट्रा आ जाएगा ना। अगर गलती से आपने मोर देन 10 ट्रेड्स ले लिए, उस दिन की ट्रेडिंग बंद, नेक्स्ट डे भी आपको ट्रेड नहीं करना। ठीक है, स्कैल्पिंग का ये रूल है, आपकी माइंडसेट को ये बहुत प्रोटेक्ट करेगा। दूसरी चीज, अगर मैक्सिमम लॉस 2,000 का है, 2,010 रुपए आपने कर लिया M2M लॉस, चलो ठीक है, मैं आपको ये भी नहीं बोल रहा कि आपको ब्रोकरेज कैलकुलेट करना, वो हम बाद में देख लेंगे। M2M लॉस अगर आपका 2,000 हो गया, यानी 2% से ज्यादा लॉस हो गया इन अ डे, अगर गलती से हो गया तो आपको किसी भी हालत में उसको रिकवर तो ट्राई नहीं करना, बिकॉज स्कैल्पिंग में रिकवरी इज वेरी डेंजरस। आप रिकवर करने के चक्कर में 100, 200, 300, 400, 500 ऐसे कर करके आप उस अपने लॉस को डबल ट्रिपल कर लोगे, पता भी नहीं चलेगा। साथ साथ आपका ब्रोकरेज एसटीटी बढ़ रहा है, वो अलग बात। ठीक है, तो अगर आपने इनमें से कोई भी रूल को ब्रेक किया है, इवन नेक्स्ट डे आप ट्रेड नहीं करोगे। स्कैल्पिंग के माइंडसेट को मेंटेन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी हम क्या डिस्कस कर रहे थे, डैट फ्रेमवर्क के थ्रू 2 तरीके हैं। डायरेक्शन हमने देख लिया है 15 मिनट पे, एरिया हमें देख लिया है ट्रेंड लाइन या फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस। सिंपल, हम विल कीप इट वेरी सिंपल, वी डोंट वांट टू कॉम्प्लिकेट इट। तरीके बहुत होते हैं यार, आप इसमें वीवैप भी यूज कर सकते हो, वीवैप की भी ऑलरेडी वीडियो है चैनल पे। आप इसमें सीपीआर भी यूज कर सकते हो, इसकी भी वीडियो है चैनल पे। इस तरह के बहुत सारे सेटअप्स होते हैं। ईएमए भी यूज कर सकते हो आप चाहो तो। ठीक है, यू कैन यूज लेट्स से 9 EMA, 921 EMA का क्रॉसओवर भी यूज कर सकते हो। मतलब सैकड़ों तरीके हैं फॉर अ सेटअप, ठीक है, फॉर एन एरिया जहां पे आप इसको यूज कर सकते हो। मेरा फेवरेट है ट्रेंड लाइन या सपोर्ट रेजिस्टेंस, वहां पे हम देखेंगे, या फिर हमारा कोई पैटर्न बन रहा हो, इस तरह का रिवर्सल पैटर्न बन रहा है, वहां पे हम एंट्री लेंगे, या फिर कहीं से ब्रेकआउट हो रहा हो, वहां पे हम एंट्री लेंगे। और तीसरा तरीका है यहीं पे ट्रेड लेने का, हम देखेंगे कहां पे एक बढ़िया सा रेंज फॉर्मेशन हो रहा है, उस रेंज के ब्रेकआउट पे हम ट्रेड ले लेंगे। अब रेंज को कैसे डिसाइड करना, चलिए देखते हैं। आज कहीं मार्केट ने रेंज बनाया क्या? आज 20,000 मारा है निफ्टी ने, सो लेट्स सी, देयर यू गो। इधर एक मार्केट ने रेंज बनाया है, तो यहाँ पे क्या है, डायरेक्शन क्या है, हम ऊपर की साइड का ट्रेड देख रहे हैं। मार्केट ने नीचे की साइड ट्रेड ब्रेकडाउन किया, तो हम यहाँ पे थोड़ा सा ट्रेड अवॉइड कर देंगे। इसके बाद मार्केट ने वापस ऊपर की साइड का ब्रेकडाउन किया है, ठीक, ब्रेकआउट किया है। ब्रेकआउट क्या किया? प्रीवियस हाई का ब्रेक किया, यस, देन वी कैन लुक फॉर एन एंट्री हियर। क्योंकि देखो सबसे पहले मार्केट ने क्या किया है, नीचे ब्रेक किया रेंज को। अगर हम रेंज कंसिडर करें, इसको भी रेंज कंसिडर करें ना, ये ध्यान से देखेंगे, अगर हम इस रेड कैंडल के लो को भी रेंज कंसिडर करें, रेंज कैसे कंसिडर करना है इस पे वीडियो बनाइए, बट एज अ जनरल रूल आप लेट्स से कम 10-20 मिनट तक रुक जाओ 1 मिनट की कैंडल्स में। 10-20 मिनट मतलब 10 से 20 कैंडल्स रहेगी, उसमें जितना हाई, ये हाई है और दिस इज द लो, ठीक है, ये एक ब्रेक हो गया बट हमारे डायरेक्शन के अगेंस्ट है, सो नो ट्रेड। सेकंड ब्रेक में हम क्लोजिंग का वेट करेंगे। सेकंड ब्रेक में हम मार्केट ने क्लोज कर दिया, इसी कैंडल के हाई का हम एंट्री लगा देंगे। कैंडल का लो का एसएल या फिर रेंज में वापस एंटर करे उसका एसएल लगा के
आप अपने ट्रेलिंग के रूल्स यूज कर सकते हो, या फिर आप 1:1 1:2 पे अपने फिक्स प्रॉफिट्स बुक कर सकते हो। दोनों सही है। जितने आप बिगिनर हो उतना आपको फिक्स प्रॉफिट की तरफ जाना है, और जितना आपको नॉलेज है, जितना आप मार्केट में टाइम स्पेंड कर चुके हो, उतना आप इस मार्केट में पूरा का पूरा प्रॉफिट ट्रेल कर सकते हो। जैसे हम अपने हीरो जीरो ट्रेड्स कैसे ट्रेल करते हैं, उसी तरह आप भी यहाँ पे स्कैल्प कर सकते हो। सो हमने रिस्क मैनेजमेंट डिस्कस कर लिया है, हमने स्कैल्पिंग के टेक्निक्स डिस्कस कर लिए हैं। अब ये जान लो कि कब स्कैल्प नहीं करना है। बहुत सिंपल तरीका है स्कैल्प कब नहीं करना है। सबसे पहले 1 आवर की चार्ट लगाओ, 1 आवर की चार्ट लगाओ। अगर मार्केट पहले कैंडल के अंदर है, ठीक है, 1 आवर में पहले कैंडल के अंदर है, इसको हम कहते हैं इनिशियल बैलेंस। जिस भी दिन मार्केट पहले कैंडल के अंदर है उस दिन आप स्कैल्पिंग अवॉइड कर दो या फिर अपनी क्वांटिटी कम कर दो। जैसे देखो मार्केट पहले कैंडल के अंदर है, देख रहे हो विक्स 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 विक्स, कुछ खास मोमेंटम आपको नहीं मिल रहा है। उसके बाद सीधा आप लास्ट 3 PM स्ट्रैटेजी अप्लाई कर लो। अपनी इलॉजिकल लॉजिकल जो मेरी स्ट्रैटेजी है वो जाके आप मेरे चैनल पे देख सकते हो, ठीक है। इलॉजिकली लॉजिकल जो स्ट्रैटेजी है उसको अप्लाई कर सकते हो। ये 3 PM को एक्टिवेट होता है। ये कब करना है कब नहीं करना है वो बहुत अच्छे से मैंने समझाया है। एंड जस्ट अ फन फैक्ट, आई वाज द फर्स्ट वन ऑन यूट्यूब टू एक्चुअली टॉक अबाउट दिस इन 2023। उसके पहले किसी ने इसके बारे में बात ही नहीं किया। जनवरी 1 की अपलोड है, उसके बाद बहुत लोगों ने इसके बारे में बात किया था। एनीवे, सो इस स्ट्रैटेजी को आप अप्लाई कर सकते हो, यूज कर सकते हो। इट वर्क्स वेरी वेल, इट्स अ गुड स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी। दूसरा मैंने आपको डैट फ्रेमवर्क का बता ही दिया। तीसरा एरिया के लिए मैंने आपको बोला सपोर्ट रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, EMAs, EMA क्रॉसओवर्स, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, इनमें से आप कुछ भी यूज कर सकते हो टू स्कैल्प। नाउ इस पूरे के लिए माइंडसेट कैसा होना चाहिए वो भी मैंने आपको बता दिया, लेकिन उस माइंडसेट को प्रोटेक्ट करने के लिए आपको 2-3 चीज़ें और बताऊंगा। देखिए, जस्ट बिकॉज आपका कैपिटल कम है डजेंट मीन आपको स्कैल्प करना है। ये रियलिटी है, आपके पास पैसे नहीं है, ये रियलिटी है। इसको एक्सेप्ट करो, उससे फाइट मत करो। एक्सेप्ट करो कि ठीक है आज की डेट में आपके पास पैसे नहीं है। इसका ये मतलब नहीं है कि हम ओवर रिस्क लें। रिस्क है तो इश्क है। यस, मैं चाहता हूं आप पैसे कमाओ, आई रियली वॉन्ट यू टू अर्न मनी, लेकिन इस तरह से कमाओ ना कि थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस तो आप में रहे। जुआ मत खेलो ना। ट्रेडिंग जुआ नहीं है, लेकिन अगर आप बिना सीखे मार्केट में आओगे तो ये जुआ बन जाएगा। जैसे यहाँ 1 मिनट की चार्ट देख लो, ठीक है। अब बिना सोचे समझे कहीं भी ऑपोजिट साइड का अगर आप ट्रेड लोगे ना तो ये जुआ बन जाएगा। ये सिंपल सा तरीका है। 15 मिनट पे आप ट्रेंड देख लो, 1 मिनट पे ट्रेड ले लो, कर सकते हैं। इम्पॉसिबल चीज नहीं है। ऑप्शन बाइंग में कैसे करना, क्या करना है, स्ट्राइक सिलेक्शन मैंने ऑलरेडी बता दिया है। अच्छा मोमेंटम चाहिए, कब लेना है कब नहीं लेना है, लास्ट आवर में लोगे तो बड़ा मोमेंटम आएगा। ये सब चीज आप खुद ऑब्जर्व कर सकते हो। ये कहीं किसी किताब में नहीं लिखा है, ये बस मार्केट की ऑब्जर्वेशंस है। सर्टेन चीजें हम देख रहे हैं मार्केट में, मैं देख रहा हूं, होता आ रहा है, वो होता रहेगा। छोटे मोटे चेंजेस होंगे। हो सकता है सर्टेन टाइम्स ब्रेकआउट फेल, जैसे मैंने आपको थर्सडेज को बताया है। थर्सडे जब एक्सपायरी हुआ करता था, मार्केट नीचे आएगा, पिन बार बना के ऊपर चला जाता। दीज आर ऑब्जर्वेशंस, ये आप भी कर सकते हो। लेकिन पहले तो बस इतना ही कहूंगा ना, जैसे ये 1 मिनट की चार्ट देख रहे हो आप, एक एक मिनट में एक एक कैंडल बनेगा। आप कितनी जल्दी रिएक्ट करोगे, कैसे समझोगे? यू वोंट हैव द स्पीड ऑफ रिएक्शन। लेकिन यही चीज आप 15 मिनट पे देख रहे हो और आपने लेट्स से प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट पे एक इनसाइड कैंडल का यहाँ पे ट्रेड लिया है, ठीक है। प्रॉपर रिस्क मैनेज करके आपने सिंपल सा पहले कैंडल पे ही इनसाइड कैंडल बना, यहाँ पे आपने ट्रेड ले लिया बाई साइड का, ठीक है। चलो ये आपका सेटअप है। धीरे धीरे इसको 1:1 पे आपने ट्रेल किया, 1:1 यहाँ कहीं इसका होगा, ठीक है। सो 1:1 यहाँ पे हुआ, फिर उसके बाद धीरे से आपने इसको 1:2 पर ट्रेल कर लिया। आपको समझ में नहीं आ रहा है कितना पैसा है, बट ऐसे देखोगे ना। सो इफ दिस इज माई SL, तो नीट कर देते हैं ये, ठीक है। ये SL और ये टारगेट, इसको आपने अगर 1:2 पे भी ट्रेल कर लिया समवेयर हियर, तो ये हमें लगभग 85 पॉइंट्स दे के जा रहा है निफ्टी में। ये क्या है? सिंपल इनसाइड कैंडल है। इनसाइड कैंडल पे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है मेरे वीडियो में कि भाई इनसाइड कैंडल पे ट्रेड करना है, 1:2 पे आप ट्रेड कर लो, बहुत बढ़िया काम करता है। दिन के पहले बन गया। आप इसमें स्ट्राइक सिलेक्शन की वीडियो में मैं आपको बताया है कि आपको अगर पूरा ऊपर जाएगा इसकी उम्मीद है तो स्लाइट इन द मनी, यानी कि 19,900 का अगर आप कॉल लो या फिर 19,800 का। चलो देखते हैं कि 19,800 का कॉल अगर आपने सुबह का सुबह बाई किया होता तो कैसा चलता। सी देखो, ये है 19,800 का कॉल। मान लेते हैं आपने कहीं यहां बाई कर लिया, स्लाइट इन द मनी है, आपने 125 पे बाई किया। आपके बाइंग प्राइस पे भी थर्ड कैंडल के बाद आपके बाइंग प्राइस को भी कभी नीचे मार्केट नहीं तोड़ा है। आपको सिर्फ कॉल में 60 पॉइंट्स बन जाते। मार्केट गया है 80 पॉइंट्स ऊपर, आपका कॉल 60 पॉइंट्स ऊपर चलाते, तो 850 है। रुको 80 देखते हैं हम लोग, दिस इज 850। रुको, सी सेम थिंग, थोड़ा सा इन द मनी हमने लिया है। मार्केट का मूव देखो और ये 70 पॉइंट्स का तो आपका कॉल चला गया है। यू डोंट हैव टू डू स्कैल्पिंग।
ठीक है, अगर आपको डायरेक्शन का सेंस है, आप थोड़ा सा इन द मनी लेके बहुत अच्छे से ट्रेड कर सकते हो। और इसमें मार्जिन कितना लगेगा, 159 इंटू 50, दिस इज लगभग 7,950 रुपीज़, मतलब 7-8 हज़ार रुपये में आप 60 रुपीज़ भी अगर कमा रहे हो, सो 3,000 रुपये का आप इसमें प्रॉफिट कर लेते हैं 7,000 रुपये से, दैट इज 50% रिटर्न एंड दैट्स अ ब्रिलियंट अमाउंट। तो स्कैल्पिंग के चक्कर में मत फंसो गाइस। आपका रिस्क मैनेजमेंट अगर सही है ना, इसमें रिस्क कितना है पता है आपका, योर रिस्क इज 40 पॉइंट्स, दैट्स इट। 40 पॉइंट्स में आप लगभग 70-80 पॉइंट्स निकाल रहे हो, 70 पॉइंट्स, एंड दैट्स ग्रेट, क्योंकि हम एग्जैक्ट कैलकुलेट करें तो 1:2 तो मतलब निफ्टी के हिसाब से 1:2 हो गया, एंड दैट्स ग्रेट मैन। ये रिवॉर्ड्स बहुत अच्छे काम करते हैं। धीरे धीरे आप ऐसे कमाना चालू करोगे, आपका खुद कॉन्फिडेंस आएगा कि भाई आज तो डायरेक्शनल दिन है, हम चलो कमा लेते हैं। इफ़ यू हैव दैट कॉन्फिडेंस, इफ़ यू हैव दैट नॉलेज, इफ़ यू हैव दैट कंफर्ट, आपकी ट्रेडिंग स्टाइल उस हिसाब से डिसाइड करो। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको स्कैल्पिंग ही करना है, देखो स्कैल्पिंग कर सब सकते हैं एंड इट लुक्स द बेस्ट। यूट्यूब, इंस्टाग्राम, इन सब पे सबसे बेस्ट लगता है स्कैल्पिंग, कि भाई इसने 1 मिनट में 400 पॉइंट कर लिए, 1 मिनट में 600% कमा लिया, ये देखने में अच्छा लगता है, बट द रियलिटी इज़ ये रोज़ का काम नहीं है, और ना ही ये कोई लेजिटिमेट वे है। लेजिटिमेट तो नहीं कहूँगा, ये वायबल वे नहीं है, ये रोज़ आप रेप्लिकेट नहीं कर सकते हो। पहले बस इतना जान लो कि क्या स्कैल्पिंग आपके लिए है भी कि नहीं, और ये तभी है आपके लिए अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट और आपका माइंडसेट सही जगह पे है। सबसे पहले हायर टाइम फ्रेम पे प्रैक्टिस करो, उसके बाद आप टाइम फ्रेम कम करने जरूर आ सकते हो। ठीक है, कीप इन माइंड, अगेन स्कैल्पिंग करना है सबसे पहले 15 मिनट पे देख लोगे, फिर 1 मिनट के चार्ट पे आप लगा के ऑन द ब्रेकआउट या आप रीटेस्ट पे एंट्री ले सकते हो। उसके लिए ऑलरेडी डैट फ्रेमवर्क की वीडियो है, मुझे आके देख लीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप में से कई लोग मुझे कहते हैं कि भाई नोटिफिकेशन नहीं आ रही, मुझे पता नहीं चल रहा चैनल पे कुछ आ रहा है, वीडियो आ रही है, तो नोटिफिकेशन बेल दबा दो, यहाँ पे ऐसे टंग करके रहेगा, उसको दबा दो, जोर से घंटा बजा दो। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।